आपके माँ के चरणों में बैठ के कथा करेंगे और इस कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से श्रवण करेंगे सभी भक्त मिलकर के। एक बार मिलके कह दो जय माता दी, जोर से कह दो। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी खड़ा हो जाता हूँ और आप भी बैठ के सुनिए। और कार्यकर्ता भैया एक काम कीजिएगा, आप इधर आ जाओ। राजी आप इसको लेकर थोड़ा पीछे हो जाता है। हाँ अब ये बताओ, अब से पहले किस किस भक्त ने कथा सुन रखी है? वो हाथ ऊपर करे। सभी ने सुन रखी है? सभी ने सुन रखी है? हाथ नीचे कर लीजिए। आप सभी ने कथा सुनी है। आप सभी हाजिरी पूरी नहीं करेगी, एब्सेंट लगा देगी इसलिए। और ये कथा हर जागरण में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस जागरण के कथा के अलावा जागरण कभी संपूर्ण नहीं होता। इसका मंदिर कामना देवी में बना है, जिन्होंने ये मंदिर बना करके राजपाट त्याग करके अपने माँ के चरणों में लीन हो गए थे। जब माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया था, क्या तो माँ के चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपने राज को चलाते थे। राज के अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई भी सुन लो, हमारी भी पन्नी भी मिल जाएगी। क्या तो जय माता की। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं था। सभी संकट को निवारण था। बड़े रात में राज के अंदर बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा स्पर्श माँ के चरणों में गए और माँ से कहने लगे कि माँ आपने मुझे सब कुछ दिया है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए मेरे पास एक चीज की कमी है। धन आपने मुझे दिया, मान सम्मान आपने दिया, धन आपने दिया, मान सम्मान आपने दिया, सुंदर राज्य मुझे दे दिया, जिसकी हम सब अभिलाषा करते हैं, चेष्टा करते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे साथ जो भी मिले, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे आस पड़ोस से अच्छे मिले। क्या आपने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन सब कुछ देने के बाद मेरे बाद मिल गया, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। ऐसी मेरे भाग्य में क्या कमी है? मेरी ऐसी क्या तकदीर लिख दी आपने जो मेरे घर के अंदर संतान की प्राप्ति नहीं हुई? माँ से गिला शिकवा करने लगे। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की पुकार सुनी। राजा स्पर्श की पुकार सुनी। प्रभात के समय ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या के रूप में माँ भगवती स्वयं राजा स्पर्श के घर में आ गई। राजा स्पर्श के घर में कन्या के रूप में माँ भगवती आई। राजा ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो मेरे घर में माँ का रूप आया, माँ भगवती स्वयं आई है, मुझे इससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती। लड़का होता तो मेरे एक कुल को ताड़ता, मतलब मेरे नाम को रोशन करता, मेरे जो राज्य है, मेरा जो कुल है, जो मेरा अब मेरे नाम लेने वाला मेरा लड़का होता। यही तो होता, लड़का सिर्फ माँ बाप के नाम रोशन करता है। लड़की माँ बाप के साथ साथ अपने दादा और नानी इन सब का नाम रोशन करके जब ब्याह करके दूसरे कुल में जाती है, अपने पति के नाम को चार चांद लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, कहते हैं ना। भैया कहाँ से लाए? उस वाले घर से लाए हैं। भाई बड़ा संस्कारी घर है वो, तो अपने घर के साथ साथ दूसरे के घर के भी नाम रोशन करती है। तो माँ आपने कृपा करी, मुझे आपने अपना रूप दे दिया, मैं धन्य हो गया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा कि मेरे घर के अंदर सुंदर से कन्या ने जन्म लिया है, आप इसका नामकरण कर दीजिए, भाग्य की रेखाएं देखिए, जन्म कुंडली बनाइए और मुझे बताइए कन्या मेरे लिए कैसी है। हमारे घर में कोई बालक होता, हम भी पूछते पंडित जी ये बच्चा मेरे लिए कैसा है, पूछते हैं ना। जिसकी शादी हुई वो पूछेंगे, तुम नहीं पूछ पाओगे। क्या तो जय माता की। पंडित जी बताते हैं कि आपके घर में बड़ा अच्छे पैर में जन्म लिया है, इसके पीतल के, तांबे के, लोहे के पैर हैं, आपके नाम को चार चांद लगाएगा। इसी प्रकार राजा ने पूछा, पंडित जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में इसने कन्या ने जन्म लिया है, नाम इसका तारा होगा। तारों के छांव में जन्म लिया, नाम इसका तारा होगा। माँ की बहुत बड़ी भक्तनी है, जब भी चाहेगी माँ को अपने पास बुलाएगी। इतना सुनने के बाद राजा ने भंडारे खुलवा दिए, पंडितों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, चरण स्पर्श की, आशीर्वाद लिया, अब विदा कर दिया। जब आदमी का समय बदलता है तो मिट्टी पे हाथ रख दे वो क्या बन जाता है जी? तो माँ की कृपा हुई है, उस कृपा के अनुसार मेरे घर में 1 साल के बाद दूसरी कन्या ने जन्म लिया है। आप इसका नामकरण कर दीजिए और भाग्य की रेखाएं देख लीजिए। पंडित जी कन्या को देखते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? इन्हें नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ बस। हाथ जोड़ के पंडित जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राजन
छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह, हाँ बोलो मेरे साथ, छोटा मुंह। आप पहले जान बख्श दीजिए। आप हो राजा, अगर मेरे को, अगर राजा ने कह दिया इसको कारावार दे दीजिए, ता जिंदगी मेरे महलों के अंदर इसको बेड़ी डाल के डाल दो जब तक जिंदा रहे, आप इसको छुड़ा सकते हो? तो पंडित जी ने पहले ही कह दिया कि महाराज आप मेरी जान बख्श दीजिए। राजा ने कहा कि जाओ आपकी जान बख्श दी, आप मेरी कन्या के बारे में बताइए। पंडित जी ने कहा कि राजन, काल रात्रि में इस कन्या ने जन्म लिया है, काल रात्रि में इस कन्या ने जन्म लिया है। आपके लिए बहुत अभाग्यजन है, आपके लिए इतनी ये अपशगुन है कि आपके घर में रह जाएगी, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, आप दर दर के भिखारी बन जाओगे, सब कुछ चला जाएगा। जिसपे आप ऐश आराम कर रहे हो, जिसमें आप ये सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ चला जाएगा, दर दर के भिखारी बन जाओगे। राजा ने तलवार निकाल ली, कहा कि इस कन्या को खत्म कर दूंगा। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया कि बाल हत्या का पाप जैसे आपने 100 गायों का वध किया है उससे भी भारी मिलेगा। अब राजा सोच करे मन भारी, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगर कन्या को खत्म करता हूं तो मुझे 100 गायों के पाप से भी ज्यादा श्राप मिलेगा, अगर इसको जिंदा छोड़ता हूं मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, कोई उपाय है तो बताओ। तो श्राप क्यों मिला है? पंडित जी ने कहा राजन जरा ध्यान से सुनना बात, ये जो आपकी बड़ी कन्या है जिसका नाम रखा हमने तारा, ये भी इसकी बहन है और ये भी इसी की बहन है। ये दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी, अप्सरा थी। इन्होंने एक गलती करी, शराब के कारण इंद्र का दरबार छोड़ना पड़ गया, श्राप से मुक्ति हो गई। जल लेकर के उस गंगा जल में झूठा कतरा छोड़ दिया। अगर हम गंगा जल पिए उसमें छोड़ दें तो जल हो जाएगा ना, आप पवित्र जल कर दिया। ऋषि मुनियों ने फिर शराब दे दिया। पक्का पक्का। बहुत लंबी भीड़ थी, जैसे इस जागरण में थी। एक बहन जी ने घूंघट कर रखा था। मैंने कहा बहन, ये कल की बात है, आज की मत समझ लेना। मैंने कहा बहन ये घूंघट किससे कर रखा है? सभ्यता हमारे सनातन धर्म की परिभाषा है और होनी भी चाहिए। मैंने कहा ये लंबा घूंघट किससे कर रखा? सबसे आगे बैठी हो, आपने माता रानी से घूंघट कर रखा है? कि नहीं, वो सारे जगत की माँ है, मेरी भी माँ है, मैं उनसे घूंघट क्यों करूंगी? मैंने कहा गणेश भगवान से घूंघट कर रखा है? कहने लगी नहीं, वो भोले बाबा के गोरा माँ के पुत्र हैं, वैसे हमारे भी पुत्र, क्योंकि हम भी उनका ही रूप है, वो हमारे पुत्र, हमने घूंघट नहीं कर रखा। मैंने फिर पूछा ये बताओ कि आपने कृष्ण भगवान से घूंघट कर रखा है? कहने लगी नहीं, छोटा सा दरबार लगा था, छोटे से मतलब इतना बड़ा दरबार नहीं था, देवी देवता थे सभी थे। मैंने कहा आपने कृष्ण भगवान से घूंघट कर रखा है? कि नहीं, जैसे वो द्रौपदी के भाई थे वैसे मेरे भी भाई हैं। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर मैंने गलती से पूछ लिया ये हनुमान जी। मैंने कहा बहन जी आपने हनुमान जी से घूंघट कर रखा है? तो हमारी बहन जी वहां पता क्या कहती हैं, भैया आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हनुमान जी से घूंघट कर रखा है। मैंने कहा ये तो बता दो हनुमान जी से घूंघट क्यों कर रखा है? कहने के हनुमान जी की जो है ना शकल, हनुमान जी की शकल मेरे जेठ से मिलती है। तो भैया ये किसी के जेठ नहीं है, इसलिए घूंघट करो, लेकिन ये ध्यान रखो 2.5 किलो का सर मत हिलाओ, 2 तोले की जुबान हिला दो, तो जय माता की। हाथ उठा दे करो, पता पड़ जाएगा घूंघट वालों झगड़े हो, सो रहे हो। सच्चे दरबार की नौकर, मैंने पति जी को ठेका दे रखा है, वो करेंगे जो करेंगे, तुमसे ना पूछो। नौकर पूछ लो, सारा खजाना तुम ही ले लोगे। कह दो सच्चे दरबार की, दरबार की। कल मैंने ऐसे कहा पूछ लो कथा, कह रहे पंडित जी तुम्हें ना पता, तुम्हें क्या पता। कह दो सच्चे दरबार की 81 मुक्ति की दाता, जो भी दुख होगा उस दुख से आप निवारण हो जाओगे, आपका दुख छूट जाएगा। कहने लगे बिल्कुल ठीक है। दोनों बहनों ने 81 का व्रत किया और व्रत के अंदर 81 के दिन फलहार खाते, ना कि अन्न खाते। छोटी बहन को कहा कि बाजार जाओ और बाजार जाकर के फल लेके आना, अन्न नहीं लाना। बाजार गई, अजीब अजीब तरीके की सुगंधें खुशबू आने लगी। अब दिवाली का समय चल रहा है, आप बाजार जाते खुशबू आती है ना। हमारी बहन कहते टिक्की समोसे की बहुत तेज आ गए। क्या बर्गर, क्या मसाले? अरे भैया मसाले तेज ना करवाने के, जो कहोगे हल्के डलवा देंगे। इसी तरीके की जैसे आप हमारे को खुशबू आती है, कोई चिल्ली पोटैटो, अपने सताया, अपने हिस्से का भोजन वहीं पे खाया और बड़ी बहन के लिए लेकर के आ गई। आकर के कहा कि बहन आज मुझसे गलती हो गई, अपने हिस्से का भोजन मैंने वहीं पे खाया है, आप लिए लेकर के आ गया हूँ, आप मुझे श्राप मत देना। बड़ी बहन ने कहा अगर मैं आपको श्राप क्यों दूंगी, आपने आके गलती बता दी, जाओ मैं ना कहूंगी। जो राजा स्पर्श के यहाँ पे
कन्या के रूप में आई थी, वो कौन थी? तारा। उसको भी शराब नहीं मिला था, लेकिन वो अपनी बहन को छोड़ नहीं सकती थी। क्या तो जय माता की। राजा को सभी बात बताई कि महाराज इसने जाकर के अपनी जान गंवाई। वहां पे ऋषि मुनों ने फिर शराब दे दिया। अरे नीचनी, तू थी नीचनी, अगर तुझे कहीं मरना था कहीं और जाके मरती। अरे छिपकली, तू कूद गई इस खीर के अंदर, सारा खीर जहरीला कर दिया। जो भी इसे पशु पक्षी खाएगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। उस खीर को घर से फ्री हो क्या? इसलिए समय की मर्यादा को देखते हुए आप कथा सुने। मुझे मालूम है आपको और भी कार्य करने हैं, लेकिन इससे बढ़ के कोई कार्य अब नहीं होगा। क्या तो जय माता की। हाथ उठा लो भाई, जय माता की। हाँ। इसी प्रकार इसने अपनी जान गंवाई। जैसे ही खीर को खाली करने गए, देखा कि उसके अंदर एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। सांप का मरा हुआ पिंजर निकला तो सभी ऋषि मुनि ने कहा कि अरे अगर हम इसको खाते हम खत्म हो जाते। इसने तो अपनी जान गंवा करके हम सबकी जान, लेकिन हमने शराब दे दिया, इस शराब से मुक्त नहीं हो सकती। आशीर्वाद ये है, क्या है आशीर्वाद? उच्च कोटि के राजा के घर में जन्म होगा। इन्हें नहीं पता, उच्च कोटि के राजा के घर में जन्म होगा, लेकिन श्राप के कारण तेरा जो पालन पोषण होगा एक नीच घराने में होगा। राजन आपके घर में आ गई, आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए, आप इस श्राप से मुक्त हो जाइए। जहां इसका भाग्य होगा, जहां इसका नसीब होगा, वहां कन्या पहुंच जाएगी और नीच घराने में इसका परवरिश हो जाएगी। क्या तो जय माता की। समय बदलता गया, समय बीतता गया। राजा स्पर्श की जो कन्या थी जिसका नाम था तारा, वो भी खेलते कूदते जवान हो गई। वो कन्या बहते बहते पहुंची प्रभात के समय काशी नगरी। काशी नगरी में जब कन्या पहुंच गई बहते हुए, पंडित जी स्नान करने के लिए पहुंचे गंगा जी में। हाथ बढ़ाया, बक्सा हाथ में नहीं आया। बाहर आए, एक भीड़ से कहा कि भैया इस बक्से को निकालो, क्योंकि इसके ऊपर धन माल इतना है, हम दोनों मिलकर निकालेंगे, इस जीवन में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ ने बक्सा निकालने से पहले पंडित जी से कहा, पंडित जी इसका बंटवारा कैसे होगा? इसका बंटवारा अगर मैं भी कहूँगा भैया मेरा ये काम कर दो, पंडित जी सारा माल आप ही लेके जाओगे, कुछ बंटवारा भी करोगे, कह दोगे नहीं कह दोगे? बहुत से कह हम तो बिल्कुल ना कह, मैं तुमसे लेके पाप थोड़ी ना कमाना है ना। लेकिन बहुत से कह रहे कोई बात नहीं, भाई का भाई ने बांटा तो किसी ने, भाई का भाई ने बांटा तो कोई पाप नहीं लगेगा। क्या तो जय माता की। क्योंकि आपका मैं छोटा भाई भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ तो भाई, और किसी का बेटा भी हूँ, और बेटा अपने बाप को दे और बाप से ले तो कोई बंटवारा नहीं होता, लेकिन मानो तो और ना मानो तो सारे बंटवारे हो जाते हैं। क्या तो जय माता की। इसलिए कहा कि इसका बंटवारा कैसे होगा? पंडित जी ने कहा देख भाई बक्सा देखा मैंने, इसलिए बक्सा होगा मेरा, अंदर जो निकले वो होगा। भील ने छलांग लगाई। आपकी शादी नहीं हुई? मेरे बेटे 3 बच्चे भी हैं। आपने ये बात तो बताई नहीं। क्या? अपने माता पिता की बता, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपने किसे घर वाला। मैंने तो ये नहीं कहा किसी घर वाला हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे है नहीं। सुनो, उसकी साली सलेज बनने के लिए आपको उसके रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। भाई बंधु मैंने इसलिए बता दिया, आप मेरे यहाँ बैठे हो, आपसे मैं रिश्ता जोड़ सकता हूँ। अब बताओ मेरे घर चलोगे? घर चलोगे तो आपको अगर साला बन गए तो भी देना पड़ेगा, और उसके भाई बन गए तब भी देना पड़ेगा। क्या साला थोड़ी ना बनाएंगे, अब तो भाई बना लिया, तुम टेंशन के लिए। तुम्हारी भाभी होगी, घर जाओगे तो भाभी से कहो भाभी चाय दे दे। भाभी चाय नहीं पिलाती, वो देखो सॉरी है, वो तुम्हारी गलती है, भाभी ऐसी बनाई है। तो मेरा अंदर जो निकले वो तेरा। इस कन्या को लो, घर जाओ, और इसका नामकरण करता हूँ। रुका हुआ धन मिला इसे पेड़ से तुम, रुका हुआ धन मिला इसके प्यार से तुम रुकमन कह सकते हो, रुकमन, और इसे तुम रुकमनी भी कह सकते हो, रुक को भी कह सकते हो। नामकरण कर दिया, नाम बता दिए, और भील उस कन्या को लेकर अपने घर चला गया। राजा स्पर्श की जो पहली कन्या थी खेलते कूदते जवान हो गई, पिता को चिंता हो गई, शादी के हो गई। तारा शादी हो गई तो बन गई तारा रानी। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र के साथ में तारा की शादी हुई तो बन गई तारा रानी। और तारा रानी बैठ करके डोली में विदा होकर के जा रही थी। शहर के बाहर एक मंदिर था, शहर के बाहर मंदिर को देख के कहा कि कहारो डोली रोक दो, मैं माँ की बहुत बड़ी पुजारन हूँ, माँ से बातें करके आऊंगी। माँ से बातें करके आई, आकर के डोली में बैठ करके अपने महलों में चली गई। तो जय माता की। यही सिलसिला चलता रहा, समय बीतता रहा। समय के साथ साथ रुकमन भी खेलते कूदते जवान हो गई। दयालपुर के शहर के पास में एक छोटा शहर था, जैसे दिल्ली के पास में छोटे छोटे शहर हैं,
है ना, एनसीआर गाजियाबाद, है ना, नोएडा, ऐसी शहर था। दयालपुर के पास में एक शहर था चूड़ पंडोली। अपनी जाति का लड़का देख करके भील ने शादी कर दी और वही कन्या एक ही राज्य में, एक महलों की रानी, एक महतरानी, दोनों आसपास आ गए, लेकिन दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ। समय का भाव देखिए, समय बीतता रहा, बीतते बीतते एक समय वो आया, रुक्मन की सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मन की सास की तबीयत खराब हो गई। जो अपनी सास का कहना मानते हैं, एक बार हाथ उठाना। हाथ नीचे कर लो। मैं यही तो देखना चाहता कि हमारे भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। सास का मानना चाहिए क्या? तो जय माता की। भाई ने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। मेरी घरवाली भी मानती है और मैं भी मानता हूँ। मैं उसका कहना मानता हूँ अपनी सास का, और मेरी घरवाली मेरी माँ का कहना मानती है, उसकी सास है, इसलिए दोनों हाथ उठाए के तो जय माता की। जोर से कह दो। रुक्मन की सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मन की सास ने कहा कि आज शायद जो भी कार्य करने जाती हूँ, मैं जो भी काम करने जाती हूँ, आपको काम करने जाना पड़ेगा और विधि विवश उस काम को निभाना पड़ेगा। रुक्मन ने कहा कि मैं आज तक अपनी शादी के 1 साल बीत गया, घर से बाहर कभी नहीं गई। गई इतना लंबा घूंघट होता, मुझे ही नहीं पता मुझे क्या करना क्या नहीं करना। सब कुछ समझाया। रुक्मन बाहर गई और बाहर जाकर के रुक्मन की सास ने कहा कि सबसे पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, उसके बाद महलों की सफाई करती हूँ। मंदिर की सफाई करने के लिए ऐसी रुक्मन पहुंची, झाड़ू को देखती है और कहती है मेरी सास कितना पाप कमाती है, ये गंदी झाड़ू कहाँ कहाँ लगती होगी, इससे मंदिर की सफाई करती हैं। झाड़ू को एक तरफ रखा, सर के बाल खोले, सफाई कर दी। फिर सोचा कोई कण ना रह जाए, गीले बाल करे, पोछा लगा दिया। थक करके बाहर मंदिर के बैठ गई। भजन कीर्तन हो रहे थे। भजन कीर्तन के बाद मंदिर में से पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा अरे आप यहाँ क्यों बैठी हो? पंडित जी आप अंदर जय माता की जय माता करिए, माँ कौन है? हम भी भजन कर रहे तो आपको कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन जय माता की समझ में आ रहा था नहीं। पूछ लिया जय माता क्या कर रहे थे कि माँ सब कुछ देती है, कोड़ी को काया दे, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया दे, कि आपकी माँ है आपको देगी, मेरे को क्या देगी, कि माँ से मांगने का तरीका चाहिए, सब कुछ देती है। पंडित जी ने कहा कुछ टका तेरे पास है, अरदास करा रही है, आपसे प्रार्थना कर रही है, इसके घर में सुख शांति देना और इसकी आस मुराद पूरी करना। रुक्मन ने क्या कहा था कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, शादी को 1 साल हो गया, अगर मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं आपके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। माँ ने कृपा करी, एक सुंदर से बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म हो गया, लाड़ प्यार में खो गई। माँ के नाम का जागरण कराना 5 साल हो गए। 5 साल में फलकल माता बनकर के आई, जिसे हम कहते हैं चेचक, मोटी मोटी चेचक निकल आती हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं है यहाँ से लेकर के तलवे तक, कोई शरीर ऐसा नहीं बचेगा जो फल ना जाए, जो दाने ना निकले। दाने निकलते फल जाता है ना, निकलते तो फल जाता है ना। जब ये सब निकला, क्या ये नींद सबको आ रही, मुझे ना आ रही, इसलिए जय कराना लगा दी। क्या तो जय माता की। रुक्मन पहुंच पाती, क्यों? क्योंकि किसी ने जाकर के राजा से चुगली कर दी थी कि महाराज आपकी महलों की रानी एक नीच घराने में जागरण करने जाएंगी, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले जात पात बहुत थी भैया, अब तो खत्म होती जा रही है। आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप महलों के राजा हो। राजा ने कहा कि मैं तारा को नहीं जाने दूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तारे से कहा कि तारा आज माँ के भजन सुना, माँ के भजन सुना ताकि मुझे नींद आ जाए। माँ के भजन सुनाने लगी। माँ को याद किया कि माँ अगर आज जागरण के अंदर मैं नहीं गई, ये संत भगत डल्लों का कोई मतलब नहीं समझेंगे। योग माया का रूप बनाया, राजा की आंखों में समा गई माँ भगवती। चोरों वाले रास्ते से तारा भी निकल गई, पीछे से चोर मिल गए, हाथ बढ़ाया, साड़ी का पल्लू फट गया। माँ को याद किया कि माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे। योग माया का रूप बना के राजा की आंखों में थी, हट गई माँ। राजा की आंख खुल गई, तेरे घर में जागरण हो गया, मैं आ गई, जागरण संपूर्ण हो गया, इसका तिलक आरती तुम्हारे संत भगत कर देंगे। मैं अपने राजा को सोता छोड़कर के आया हूँ। राजा ने कहा कि चलो जिंदा है, हरिद्वार ले जाऊंगा, पवित्र कर लाऊंगा। लेकिन रुक्मन ने कहा कि ये बताओ मेरे घर में जागरण हो रहा है, इस जागरण का प्रसाद जो है किसी संत भगत ने नहीं खाया, अगर आप प्रसाद को ले जाओगे बाहर डाल दोगे, मेरा जागरण नहीं लगेगा। आप क्या चाहते हो मैं जागरण से प्रसाद खाऊं? हाँ
एक डली निकाली, मुख से लगा ली। पहले जागरण होते थे वामपंथी जागरण, जागरण करने कराने वाले महाकाली के जागरण होते थे। शिया नाम का जानवर लाते थे, उसके प्रसाद बनाते थे और सबकी गोद में देते थे। मांस, मदरा, मीठी रोटी, चावल, इन सबको दे करके गोद में कहते थे प्रसाद लेके जाओ। राजा ने कहा कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मांसाहारी है। तारा प्रसाद लेकर के बाहर निकली। राजा ने कहा रानी मुझे गोद खोल के दिखा। भाई तुम्हारी भी समझ में आ रही है, नौकरी हमारे तो सर से ऊपर। भाई सभी को खजाना मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 2 मिनट की कथा हो रहा है, प्रेम से सुनिए। मिलकर कह तो जय माता की। माँ को याद किया कि माँ आज मेरी लाश तुम्हारे हाथ है, राजा देख रहा है और मेरी गोद में मांस का प्रसाद है, करिश्मा दिखाओ। गोद खोल के दिखा दी। काजू, बादाम, किशमिश, मखाने गोद में बदल गए। राजा सोच करे मन भारी, तू जादूगर नारी, अरे अपने पति से तो भेद छुपावे, हो नरकों के अधिकारी। राजा सोच करे मन भारी कि मेरी मां की शक्ति है, जो चाहे कर सकती है। राजन आपने गोद खोल के दिखाने के लिए बोला, मैंने गोद खोल के दिखा दी। मेरी मां की शक्ति से सब कुछ बदल गया। तेरी मां की शक्ति को मैं भी देखना चाहता हूं। एक काम कर, अपने घर में जागरण कराओ। रानी ने कहा राजा से, अपने घर में एक जागरण कराओ। ऐसा जागरण ना कभी पहले हुआ ना कभी होगा। करना क्या है कि मुझे 3 वचन दे दो। राजा ने 3 वचन दे दिए बिगड़ सोचे समझे। करना क्या है, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, आप उसका शीश उतारिए। राजा ने कहा कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु है मेरे नीले रंग का घोड़ा। घुड़साल में गए, तलवार निकाली, घोड़े का शीश उतार लिया। हमारे भैया कह रहे हैं चने, घोड़े का शीश उतार तो चने बोल गया। कौन सा कह रहा है अभी पूछूंगा। क्या तो जय माता की। भाई इन्होंने 8वां जागरण 8 जागरण करा लिया, याद नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ याद होना चाहिए भाई। क्या तो जय माता की। घोड़े का शीश उतार लिया। अब क्या करना है कि राजन हवन की तैयारी करो। हवन की तैयारी करी, अपने बेटे को बुलाओ। हवन में तो सारे परिवार सब करते ना। बेटे को बुलाया। रानी ने कहा बेटे का शीश उतार लो। राजा ने तलवार छोड़ दिया, साथ अपने बेटे का शीश उतार लिया। छोटा छोटा चीर दिया, धो करके डेग में रख दिया, भगोने में, नीचे लकड़ी जोड़ दी। और रानी ने कहा कि राजा आग लगाओ। क्या करो भैया इसमें, आग लगाओ। पंडित जी में लंबी कथा कर रहे हैं। कहते जय माता की। आग लगाओ। राजा ने रानी से कहा कि रानी खाना बनाना स्त्रियों का काम होता, पुरुषों का नहीं होता। इसके अंदर आग भी तू लगाएगी। और सुन, माचिस, लाइटर, घासलेट, पेट्रोल, डीजल, कोई भी गैस, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, ना होती थी उस जमाने में। काशी के पत्थर पकड़े, राजा ने हाथ पकड़ लिया। उस शक्ति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा मुझे सोता छोड़ गई, तेरी गोद का प्रसाद बदल गया, उस शक्ति के द्वारा याद कर और इसके अंदर आग लगा, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। राजा ने सोचा बच रही थी, अब कैसे बचेगी। माँ को याद किया कि जागो जागो ज्वाला रानी जागो। मेरे को बड़ी देर से खुशबू आ रही थी, हलवा नहीं दिखाई दिया, इसलिए मंगा लो। 5 दोने के अंदर हलवा। करत विचार, काहे के कारण राजा रोम दे, काहे का करत विलाप। घोड़े का करत विलाप, बेटे के कारण राजा रोते कि बेटे के विलाप करने लगे तो मेरा नीले रंग का घोड़ा चला गया। अब रानी ने कहा सुनो भैया कि माँ को भोग लगा दिया, अब इस प्रसाद को यहाँ रखो, दूसरा थाल उठाओ तुम खाओ, कि मैं मांस नहीं खाता। जब माँ को भोग लग गया तो बन गए, प्रसाद तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा ने कहा कि देख मैं मांस नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। राजा विलाप करने लगे, किसके कारण, अपने बेटे के। कहने लगे कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भावे, पुत्र वियोग में राजा दशरथ रो रो प्राण। राम के लिए राम राम पुकारते, लेकिन राम दर्शन देने कि उन्होंने भी अपने प्राण गवा दिए। तू कैसी माँ है, मैं अपने बेटे का मांस खाऊंगा कि नहीं। अगर मांस नहीं खा सकते, प्रसाद नहीं खा सकते, अपना वचन तोड़ दो। राजा ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना। तो क्या पसंद है भैया। अब थोड़ी देर में हम चने खाएंगे तो हम कौन होंगे भैया। इतने साल हो गए, कम से कम 15 साल मैं रोज कथा करता हूँ, रोज चने खाता हूँ, आज तक घोड़ा नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाऊंगा। कह रहे हो चने खाएंगे बनेंगे घोड़े। अरे मिसाल दी गई है, मिसाल वो नहीं जो छोड़ दे किसी पे, एक मुहावरा दिया गया। कह दो जय माता की। हाँ, तो हंसते हुए चेहरे माँ को बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहता हूँ कमल की तरह खिले और माँ के चरणों में जाएं, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है और वो कमल सीधा
भगवान के चरणों में जाता है। अब ये मत सोचो कि हमारे आसपास वाले जो हैं खराब आदमी, नहीं, ये कीचड़ मान लो आपके कहने से, लेकिन आप इसमें कमल हो और कमल भगवान के चरणों में जाएगा। इसलिए जयकारा लगा लो, कहते जय माता की। घोड़े को भोग लगाया, फिर जी लड़का कहते जय माता की। कौन से बोला? शंकर भगवान की जय। हाँ, एक बार उनकी भी जय बोल दो, उनके बगैर भी काम अधूरे रहते हैं। शंकर भगवान की। मैंने पर त्यागता हूँ, अपने वजीरों को देता हूँ। जूस बनकर तैयार हो गया है, पीना बाकी है, अगर ढले मारोगे तो गिर जाएगा। सारी कथा का सार है इसके अंदर। बस आशीर्वाद दिया, माँ अपने भवनों को चली गई। राजा रानी और बेटा अपना शरीर त्याग करके या राम, शंकर भगवान, कृष्ण, जितने भी देवी देवता हैं सभी इसका जाप करते हैं। इसको करने के बाद अपना कार्य संपूर्ण करते हैं। इस कथा को मैंने यहाँ पे संपूर्ण करा। आप अपने अपने स्थान तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया देवा जी, यश का तिलक लगाए जय माँ। तेरे दौरे पे 9 बजे बाज दी देवा जी, इसको बंद कर। झूले झूले लाल निशान जय माँ। तेरी वटड़ियां तो वारी वारी जाव दी देवा जी, जिनने मेरी राह बतला दी जय माँ।